हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो ऑल इंडिया सर्वे है हायर एजुकेशन की रिपोर्ट रिसेंटली है वो आई है। क्योंकि ये रिपोर्ट है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इस रिपोर्ट की सारी फाइंडिंग्स को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत जल्द इसी वीडियो को बेस बना के 20 से 25 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सेशन होने वाला है हमारे चैनल पे लाइव। और वो क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा। तो बी श्योर कि आप इस क्लास को अच्छे से देखें। उसके साथ साथ आप लोग अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं वहां पे नंबर 1 एजुकेटर हूं। आपको मेरे पेपर 1 और पेपर 2 के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। हर चीज मैं बहुत डिटेल तरीके से करवा रहा हूं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर मुझसे पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ाई कर सकते हो। एक एक चीज को डिटेल में वहां पे आपको कवर करवा दिया जाएगा। कोड है जो यूज करना है वो तलवीर एस है और उसके साथ साथ कोई भी क्लास अनलॉक करने के लिए भी कोड आपने सेम ही यूज करना है। ठीक है, हर रोज बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जैसे ही ये वीडियो लाइव जाएगी इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अनअकैडमी पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, उसके लिए भी जो अनलॉक कोड है वही तलवीर एस है। और प्लस के साथ साथ आप आइकॉनिक भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप आइकॉनिक भी ले सकते हो क्योंकि इसमें आप लोगों को काफी सारे एक्स्ट्रा एडवांटेज, पर्सनल कोच, डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हो। तो देखिए, ये जो क्लास है वो काफी स्टैटिक होने वाली है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसमें आपको काफी सारी चीजें हैं नोट डाउन करनी पड़ेंगी अलग से और इसको आपको 4-5 बार रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वैसे तो ये 200 पेजेस की रिपोर्ट है बट हमें वही पॉइंट्स को पकड़ना है, वही पॉइंट्स को समझना है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2 नंबर के लिए आप 200 पेज नहीं पढ़ोगे, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, उसी तरीके की जो डिस्कशन है वो यहाँ पे हम करने वाले। चलिए, अब ध्यान से इस वजह से भी क्योंकि टेस्ट होगा, फिर देखते हैं कौन कितने अच्छे से क्लास को देखा है। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस द रिलीज ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। पहले तो एशेस की रिपोर्ट की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑन द करंट स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन कंट्री, कि इस टाइम पे हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उसका स्टेटस क्या है। और इट इज द 10th सीरीज ऑफ एशेज एनुअली रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब इससे पहले 9 बार ये सेशंस हैं वो लॉन्च किए जा चुके हैं, ये रिपोर्ट्स हैं वो लॉन्च की जा चुकी हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट है, वो 10वीं रिपोर्ट है। इससे पहले 9 रिपोर्ट्स ऑलरेडी इशू हो चुकी है, मतलब एनुअली ये आती है। अब कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ लेने हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेने हैं क्योंकि इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। In the last 5 years from 2015-16 to 1920 there has been growth of 11.4। ये 11.4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 11.4 एनरोलमेंट कितनी इंक्रीज हुई है ओवरऑल ग्रोथ एनरोलमेंट की अगर बात करें तो कितनी है, दैट इज 11.4% इन टोटल एनरोलमेंट। पिछले 5 साल के कंपैरिजन में टोटल ग्रोथ 11.4 है। टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इज 3.85 करोड़, जो पहले 3.75 करोड़ थी 2018-19 में, उसमें 11.36 लाख की ग्रोथ हुई है, दैट इज 3.0। ये मतलब ये कौन सी है, टोटल एनरोलमेंट के बारे में। ये 1 साल का कंपैरिजन किया गया है और यहाँ पे 5 साल में जो टोटल ग्रोथ हुई है वो 11.4% हुई है। और जो 1 साल के अंदर टोटल इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में वो 3.04 है। देखिए परसेंटेज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने वही चीजें लिखी हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं हर चीज मैं यहाँ पे नहीं लेके आया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनरोलमेंट। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट है, उत्तर प्रदेश।
और इसमें 49% मेल और 50.09 फीमेल स्टूडेंट्स फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन सेक्टर में एनरोलमेंट कौन से स्टेट में है? दैट इज इन उत्तर प्रदेश, यूपी में है, जो कि बाकी स्टेट्स तमिलनाडु और महाराष्ट्र से पहले आता है। अब जीईआर, अब ये जो जीईआर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हमारी बिल्कुल थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, 0.8% इंक्रीज हुई है। कितनी? 0.8। अब ये वाला स्टैटिक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जीईआर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब 18 से 23 साल की उम्र के जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं उसको जीईआर बोला जाता है, और वो एक्सप्रेस की जाती है परसेंटेज में ऑफ द ऑफिशियल स्कूल एज पॉपुलेशन। अभी 2018-19 में ये 2014-15 में ये 24.3 थी, 18 में ये 26.3 हो गई है, और अभी ये 27.1% हो गई है। मतलब पहले से कितना इंक्रीज हुआ है? 0.8 इंक्रीज हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0.8% यहां पे इंक्रीज देखने को मिला है, जो आप लोगों ने याद रखा। मैं आराम से एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट पूरी रिपोर्ट को समराइज करना, चीजें याद करवाना, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। तो प्लीज मेरी सुजेशन है कि आप नोट्स बनाते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, बट अगर आप अपने हाथों से चीजों को लिख लोगे ना तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब फीमेल एनरोलमेंट की बात करें, देयर हैज बीन एन ओवरऑल इंक्रीज ओवर 18% इन द फीमेल एनरोलमेंट। 2015-16 से लेके 19-20 तक जो गर्ल्स की एनरोलमेंट है उसमें भी 18% का इंक्रीज हुआ। However, the share of girls is the lowest in institute of national importance। जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उसमें जो वुमेन का एनरोलमेंट है वो सबसे कम है। While participation in professional course is lower as compared to academic course। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो फीमेल्स हैं उनकी जो एनरोलमेंट है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं एकेडमिक में ही हुई है, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के कोर्सेज हैं उसमें कम हुई है। उसके बाद आता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो अभी 1.10 है, जो कि पहले 1.0 था, इंडिकेटिंग एन इंप्रूवमेंट इन द रिलेटिव एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन फॉर फीमेल फॉर एलिजिबल एज ग्रुप कंपेयर टू मेल। मतलब मेल और कंपेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ए जीपीआई ऑफ 1 इंडिकेट दैट पेरिटी बिटवीन सेक्सेस। कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल अगर एक पॉइंट है तो इसका मतलब मेल और फीमेल बराबर है। जीपीआई दैट वेरीज बिटवीन 0 to 1 टिपिकली मीन डिस्पैरिटी, वेयर जीपीआई ग्रेटर इंडिकेट जीपीआई ग्रेटर देन 1 इंडिकेट अ डिस्पैरिटी इन फेवर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहां पर आप लोगों को ओवरऑल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर टीचर्स के पॉइंट की बात करें, ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को ना पीटीआर दैट इज पपिल टीचर रेशो के बारे में पूछा गया। टोटल नंबर ऑफ टीचर स्टैंड्स 15,03,156, जिसमें 57.5% मेल है और 42.5 फीमेल है। पीटीआर है जो इस टाइम पे हायर एजुकेशन में है ना वो 26 है। अब देखिए ये तीन एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करें रेगुलर मोड में तो वो 28 है। मतलब एक स्टूडेंट एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगा? 28। और अगर ओवरऑल देखा जाए ऑल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, वो 26 है। और अगर 23 ओनली रेगुलर एनरोलमेंट कंसीडर की जाए तो 23 है। तो 3 पॉइंट हो गए। देखो, अगर ओवरऑल पूछा जाए 26, ओवरऑल में रेगुलर पूछा जाए तो 23, और अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की पूछी जाए तो 28। तो तीनों याद रखनी है आपने, 23, 26 और 28। Nearly 85% of students were enrolled in 6 major disciplines such as science, humanities, commerce, engineering, technology, medical और IT। ये 6 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। कौन सा? ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस। तो ये क्लियर है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने आपको पहले बताया आपको सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, जिस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वही करेंगे, और अभी हम वो चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि इस रिपोर्ट के अंदर समरी के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
सर्वे कवर ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन कंट्री रजिस्टर्ड विद एशेस पोर्टल। ठीक है, कितने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, 3 तरीके के इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, कौन से, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस। अब ये वाला जो है ना कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं कितने कॉलेजेस हैं, ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका मैंने चार्ट ऐड किया है। 396 यूनिवर्सिटी हैं, वो कौन सी हैं, वो प्राइवेटली हैं। 420 यूनिवर्सिटीज हैं, वो रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं। और उसमें से 17 यूनिवर्सिटी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा राजस्थान में है, 2 कर्नाटक में है और तमिलनाडु, और उसके बाद फिर आंध्रा, असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में। इसका मतलब क्या हुआ, 17 यूनिवर्सिटियां वो वुमेन्स के लिए बनी हुई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कहां पे है, राजस्थान है। 396 यूनिवर्सिटी हैं, वो प्राइवेटली मैनेज की जाती हैं, 420 रूरल एरियाज में हैं। इन एडिशन टू 1 सेंटर ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटी कितनी है हमारे पास, एक ही है। 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है एंड 1 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। देयर आर 110 ड्यूल मोड यूनिवर्सिटीज विच ऑफर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस एंड मैक्सिमम 18 देम आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। और जो ड्यूल मोड की यूनिवर्सिटी है ना, वो 110 है। सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी 1 है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 14 है, 1 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1 ही है, और 110 हमारे पास ड्यूल मोड यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 13 सिर्फ और सिर्फ कहां पे हैं, तमिलनाडु में। अब ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, यहां पे मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूं, आप प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। There are 522 general, 177 technical, 63 agriculture, 66 medical, 23 law, 12 Sanskrit and rural university, 145 universities of other category। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। टॉप 8 स्टेट इन टर्म्स ऑफ हायर नंबर ऑफ कॉलेजेस आर उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कॉलेजेस कहां पे हैं, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है जी, टॉप 8 स्टेट्स इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस। कॉलेजेस सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन द टर्म्स ऑफ कॉलेज। अगर अर्बन एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कॉलेजेस कहां पे हैं, बेंगलोर में है, जिसके बाद जयपुर आ जाएगा। टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट हैव अबाउट 32% ऑफ कॉलेजेस। कॉलेज डेंसिटी, अगर उसके बाद कॉलेज डेंसिटी की बात करें, द नंबर ऑफ कॉलेज पर लैख एलिजिबल पॉपुलेशन varies from 7 in Bihar to 59 in Karnataka as compared to all over India average 30। मतलब डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो पर लैख पॉपुलेशन, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की एवरेज 30 है, और बिहार में देखा जाए तो 7 है, और कर्नाटक में देखा जाए तो 59 है। 60% के आसपास कॉलेजेस हैं वो रूरल एरिया में हैं, और 10.75 कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। और इसके साथ हमने यहां पे एक और पॉइंट पढ़ा था फीमेल्स के लिए, ये वाला कि 17 यूनिवर्सिटीज ओनली फॉर फीमेल्स, 17% यूनिवर्सिटीज आर एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 10.7% कॉलेजेस आर फॉर वुमेन ओनली। पूरे इंडिया में सिर्फ 2.7 कॉलेजेस हैं जो पीएचडी प्रोग्राम चलाते हैं, और 35.0 कॉलेजेस हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलाते हैं। ठीक है जी, कितना, 2.7 कॉलेजेस हैं वो, एक सेकेंड, 2.7 कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में जो पीएचडी प्रोग्राम चलाते हैं, और 35.0% हैं जो कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलाते हैं। देयर आर 32.6 कॉलेजेस विच रन ओनली सिंगल प्रोग्राम, out of which 84.1% are privately managed. Among these privately managed colleges 37 are रन ओनली बीएड कोर्सेज। ठीक है, देखिए अब मैं आपको पहले बता रहा हूं सारी चीजें याद करनी जरूरी नहीं है। एक तो आपको यहां पे जो ये जो स्लाइड है ना 1 2 3, इसका तो सारा डाटा याद करना ही पड़ेगा, और उसमें यहां पे आके आपको स्टेट्स, कौन सा स्टेट है, कौन सी यूनिवर्सिटी है ना, वो वाला एज इट एज ये इतनी डिटेल नहीं पूछा जाता कि कितना बीएड चलाता है कितना नहीं। मेन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैसे ये वाला 10.75 याद रखना जरूरी है। ये बेंगलोर है वो अर्बन डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहा है, उत्तर प्रदेश है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस में टॉप कर रहा है ना, तो ये डाटा याद करना जरूरी है। 78.6 कॉलेजेस हैं वो प्राइवेटली मैनेज्ड हैं, 65 पॉइंट है वो प्राइवेटली अनएडेड हैं, 13.4 है प्राइवेटली अनएडेड है। अब देखो ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा 80% प्राइवेटली अनएडेड कॉलेजेस कहां पे हैं, आंध्र प्रदेश में है,
और उसके बाद 78.5 के परसेंट के आसपास किसमें है, उत्तर प्रदेश में। ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 16.6% कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें एनरोलमेंट सिर्फ 100 से कम है, और सिर्फ 4% कॉलेज ऐसे हैं जिसमें एनरोलमेंट 3000 है। याद रखिएगा, 3000 से ज्यादा एनरोलमेंट वाले कॉलेजेस 4% हैं, और 16.4% कॉलेजेस वो हैं जहां पर एनरोलमेंट सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 100 है। टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इज 38.5 मिलियन। अब ये डाटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। 38.5 मिलियन, जिसमें 19.6 मिलियन बॉयज हैं और 18.9 मिलियन फीमेल है। फीमेल कॉन्स्टिट्यूट 49, मतलब अभी हम 49% पे देखें तो फीमेल की एनरोलमेंट रेशियो 49% है, तो आने वाले टाइम में ये इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि हायर एजुकेशन में लड़कियां लड़कों से आगे जाएंगी। अब अप्रोक्सीमेटली बैलेंस हो चुका है, सिर्फ 1% का फर्क रह गया है। अब ये देखो, ये वाला सारा डाटा आप लोगों ने याद करना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रॉस एनरोलमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीईआर से पूछा गया। जो ओवरऑल जीईआर है वो 27.1% है। अगर मेल के लिए पूछा जाए तो 26.9 है, फीमेल के लिए 27.3 है, एससी कास्ट के लिए 23.4 है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 18.0 है, और ओवरऑल 27.1 है। तो ये सारी ही याद रखनी है। देखो, ओवरऑल 27.1 है, जो फीमेल है वो इससे थोड़ी ज्यादा है, 27.3 है, और जो मेल है, देखो अब याद करने का तरीका देखो, अब यहां पे खड़े हो जाइए, 27.1 ओवरऑल है, तो फीमेल है तो 0.2 बढ़ जाएगा, मतलब 27.3 हो जाएगा, और अगर मेल है तो 0.2 कम हो जाएगा, 26.9 हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट है वो 23.4 हो जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 18.0 हो जाएगा। अब ये डाटा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। डिस्टेंस मोड में 11.1% है टोटल एनरोलमेंट की, और उसमें भी 44.5% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अबाउट 79% स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट में हैं, 2,02,550 स्टूडेंट्स पीएचडी में हैं, जो कि टोटल एनरोलमेंट का 0.5 है। तो ये पीएचडी का डाटा भी काफी जरूरी हो जाता है, 0.5%। 0.5% है वो पीएचडी में एनरोल्ड है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है अभी थोड़ा सा आपको लगता होगा कि सर इतना सारा डाटा है, बट देखिए सारा डाटा याद नहीं करना है। अगर मैं एक बार गो थ्रू करवा दूंगा ना, तो आपके लिए याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज खुद पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होती रहेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बीए प्रोग्राम। सबसे ज्यादा एनरोलमेंट कौन से प्रोग्राम में है? बीए में है और बीकॉम में है। 10 प्रोग्राम्स अप्रोक्सीमेटली 196 कवर 79% ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट। 196 टोटल डिसिप्लिन है, उसमें से 10 है ना, उसमें 79% एनरोलमेंट हो रही है। वही जो 6 बताया था ना कि सबसे ज्यादा एनरोलमेंट यहां पे है। एट अंडर ग्रेजुएट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस में है? आर्ट्स में है, ठीक है। उसके बाद साइंस है, उसके बाद कॉमर्स है, उसके बाद इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं आपको। सबसे ज्यादा आर्ट्स में है, फिर साइंस में है, फिर कॉमर्स है और फिर इंजीनियरिंग में है। एट पीएचडी लेवल जो सबसे ज्यादा पीएचडी हो रही है वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो रही है, उसके बाद साइंस में हो रही है। ऑन द अदर हैंड पीजी में सबसे ज्यादा सोशल साइंस है और उसके बाद साइंस। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देखो, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो अंडर ग्रेजुएट पे सबसे ज्यादा एनरोलमेंट आर्ट्स में है, फिर साइंस में है और फिर इंजीनियरिंग में है। पीएचडी सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में हो रही है, उसके बाद साइंस पे हो रही है, और पोस्ट ग्रेजुएट में सबसे ज्यादा सोशल साइंस है और उसके बाद साइंस आता है सेकेंड नंबर पे। ये बताया था सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोलमेंट यूपी में है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनरोलमेंट, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स constitute 14.7% and scheduled tribes 5.6% of the total enrollment. 37% students belong to OBC, 5.5 students to Muslim minority and 2.3 from other minorities. ठीक है, ये ओवरऑल बता रखा है कि 100% में से 14.7% SC हैं, 5.6 है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, 37 है ओबीसी से हैं, 5.5 है वो मुस्लिम मिनॉरिटी से हैं और 2.3 है वो बाकी कैटेगरी से हैं। और इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट कितने हैं? 49,348। इंडिया में फॉरेन के स्टूडेंट्स कितने हैं? 49,348। अब ये फॉरेन के स्टूडेंट्स कहां कहां से आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए,
फॉरेन इंपॉर्टेंट 160 डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं और सबसे ज्यादा नेपाल से आते हैं 28.1%। अब ऐसा डाटा पेपर में पूछा जाता है। और हाईएस्ट शेयर है अगर फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां से आएगा, नेपाल से आएगा, उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है जी, तो ये पूरा डाटा है वो किसका है, फॉरेन कंट्रीज का है। फॉरेन कंट्री से इंडिया में आने वाले लोगों में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां से आते हैं, नेपाल से आते हैं। देयर आर मोर देन 78.6% कॉलेजेस इन प्राइवेट सेक्टर, एडेड एंड अनएडेड टेकन टुगेदर। ठीक है, अगर एडेड और अनएडेड देखा जाए तो 78.6% कॉलेज हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ 66.3% एनरोलमेंट को ही कवर कर पाते हैं। इसका मतलब जो 22% स्टूडेंट, 22% के बाकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या पब्लिक कॉलेजेस हैं, वो तकरीबन 34% एनरोलमेंट को कवर करता है। यहाँ पे टीचर्स का नंबर बताया था, जिसमें से हाँ ये टीचर का 57.5 है, जिसमें 42.5 फीमेल हैं। ऑल इंडिया लेवल देयर आर मेनली 74 फीमेल टीचर्स एज पर 100 मेल टीचर्स। अब ये वाली रेशो याद रखनी है। हायर एजुकेशन में अगर टीचर और स्टूडेंट की रेशो देखी जाए ना ऑल इंडिया लेवल पे, तो 100 मेल टीचर के पीछे सिर्फ 74 फीमेल टीचर्स हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा गैप है। Pupil teacher ratio in university and college 28 is regular mode, where PTR for university and its constituent units is 18 for regular mode। अब देखिए ये PTR 3-4 तरीके की आती है। मैंने पहले बताया था ना कि अगर रेगुलर मोड की बात करें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में 28 है, सिर्फ यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो 18 है, और उसके साथ भी 2 रेशो और थी यहाँ पे, ये देखो 26 थी अगर ऑल इंडिया देखा जाए और 23 थी अगर रेगुलर मोड में। तो ये चारों नंबर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, आपको पेपर में कोई सी भी पूछी जा सकती है। अमंग नॉन टीचिंग स्टाफ द ग्रुप ऑफ सी इज हाईएस्ट विद 40%, डी 27.7%। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बस ये रह गया लास्ट स्लाइड। द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पर 100 नॉन टीचिंग स्टाफ इज 51। अब देखो टीचिंग स्टाफ हायर एजुकेशन में 74 लड़कियां थी 100 टीचर के पीछे, और अगर नॉन टीचिंग स्टाफ में देखा जाए तो 100 मेल में 51 फीमेल है। 38,980 स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड बाय पीएचडी ड्यूरिंग 2019, जिसमें 21,000 मेल और 17,409 फीमेल है। तो आने वाले टाइम में आप इस कैटेगरी में आने वाले हो। बीए में सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स थे, बीएससी में उससे कम है, जिसमें बीकॉम 3rd नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले बताया था बीए करने वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं 20 लाख, बीएससी करने वाले 10.6 लाख है, और उसके बाद बीकॉम करने वाले 9.3 लाख। एट पोस्ट ग्रेजुएट एमए पास स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम बाय एमएससी एंड एमबीए। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ग्रेजुएट्स इन आर्ट्स कोर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने कोर्स किसमें किया है, आर्ट्स कोर्स में किया है। एट पीएचडी लेवल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउट टर्न इज इन द साइंस स्ट्रीम फॉलोड बाय इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और अदर हैंड वो सोशल साइंस। ठीक है, ये पहले वाली स्टेज आ गई है। द शेयर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट इज हाईएस्ट इन द पब्लिक। ठीक है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे हैं, अपनी पीएचडी कर रहे हैं। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंस वाले आते हैं, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाता है, प्राइवेट, और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, सबसे ज्यादा जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं वहां से पीएचडी करते हैं। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आ जाएगा, उसके बाद डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 13.6%। शेयर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इज लोएस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉलोड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नेंस, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो फीमेल का शेयर है वो सबसे कम कहां पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए इसमें ना सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं मैंने, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, सारे की पॉइंट्स हैं। मुझे पता है शायद आपको सिर्फ अभी 15% याद हुआ होगा। ठीक है, 15% आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, बट द पॉइंट इज ये कि 15% भी अगर याद हुआ है ना तो वो भी काफी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों को ये सारी चीजें एक ही बार में याद नहीं करनी है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, पीटीआर, पीएचडी एनरोलमेंट, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। तो अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसके वन टाइम नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ कुछ रीसेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारी इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि 50% चाहते हैं हमारी जीईआर। उसके बाद स्पार्क आया, रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। उसके बाद राष्ट्रीय उच्च शिक्षा स्ट्रेटेजिक फंडिंग, ये फंडिंग के लिए है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप टू डॉक्टरल, जो पीएचडी कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए ये रीसेंट इनिशिएटिव लिए गए। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम इसको भी कवर करेंगे। मैं अभी आप
पूरा प्लान बना लिया है। आपको हायर एजुकेशन के सारे इनिशिएटिव्स अपडेटेड फॉर्म में दोबारा करवाऊंगा, जिसमें एक सेशन में हम स्कीम्स को डिस्कस करेंगे और एक सेशन में उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस सेशन के बाद एक 20 से 25 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें आपको ये पूरा टॉपिक एमसीक्यू की फॉर्म में मिलने वाला है। सो बी श्योर कि आप इसको रट लीजिए, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो सही हो पाए। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये रिपोर्ट पढ़ाई है, काफी सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी, और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाली स्लाइड है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटीज के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटीज के नंबर लिखे हुए हैं, तो जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये रिस्पॉन्स करना, मतलब टोटल नंबर यहां पे लिखा हुआ है और कितनों ने रिस्पॉन्स किया वो यहां पे लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को नंबर्स वगैरह अक्सर पूछे जाते हैं। सो ये थी मेरी आज की सेशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, कंटेंट को सम अप करने में, कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में। आप इसको याद कीजिए, अभी आपको इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, वीडियो के नीचे फीडबैक लिखें, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।